अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं अदील राज। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। सबसे पहले तो आपने सब्सक्राइब जरूर करना है और वीलॉग के एंड पे कमेंट जरूर देना है सुनने के बाद कि कैसी लगी आपको ये इन्फॉर्मेशन। आज कुछ खबरें आपको देते हैं इंटरेस्टिंग सी, कुछ हमारे तज्जियात हैं। एक इंटरनेशनल खबर मैंने डाली जो कि मुझे बहुत ही पसंद आई, वो है चाइना और अमेरिका की ट्रेड वॉर। चाइना जो टिकटॉक का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर रहा है अपने आप को प्रमोट करने के लिए, बायर्स को इनवाइट करने के लिए, बहुत ही ज्यादा फैसिनेटिंग लगा मुझे, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा। और हमारा जो ये कंज्यूमर माइंडसेट है, जो हमारा ये जनाबे वाला ब्रांड्स का कल्चर है, उसको कैसे चाइना एक्सपोज कर रहा है, जरा वो भी देखिएगा आप। हमारे भी बहुत सारे लोग हैं जो ब्रांड्स के दीवाने हैं, ब्रांड्स ही पहनते हैं, तो वो भी बता रहे हैं कि कैसे होते हैं ब्रांड्स। लेकिन सबसे पहले ऑपोजिशन लीडर जनाब जो है हमारे उमर अयूब साहब, उन्होंने एक ट्वीट के जरिए इंकशाफ किया। उन्होंने फरमाया कि जनाब जुनैद अकबर साहब ने जो ड्रोन हमले के ऊपर तकरीर की थी मर्दान कट्टिंग पे, वो पीटीवी पे लाइव नहीं दिखाई गई। बड़ी सख्त तकरीर थी जुनैद अकबर साहब की, पीटीवी पे एक तो वो लाइव नहीं दिखाई गई। दूसरा, उसके बाद वो कह रहे हैं जनाब के उनकी जो तकरीर है, कुछ लोग कौमी असेंबली में घुसे हैं एजेंसियों वाले, और उन्होंने उनकी वो तकरीर का सारा रिकॉर्ड ही गायब कर दिया, उनका तकरीर का स्क्रिप्ट ही गायब कर दिया। जो भी कौमी असेंबली में तकरीर की जाती है किसी भी एम एन ए की जानिब से, उसका एक रिकॉर्ड मुरतब किया जाता है। ऑडियो वीडियो ना सिर्फ महफूज की जाती है बल्कि ट्रांसक्रिप्ट बनाई जाती है उसकी, और ट्रांसक्रिप्ट भी रिकॉर्ड रूम में महफूज होती है। मैंने एक्सेस की थी एक बार ये, और 1980 और 90 की दहाई में की गई तकारीर मैंने कुछ निकाली थी वहाँ से, मैंने पढ़ी भी थी वो तकारीर। पार्लियामेंट के हर सेशन की तकारीर मौजूद होती हैं, आप जाकर पढ़ सकते हैं कि आपके नुमाइंदे ने किस वक्त किस इशू पे क्या पोजीशन ली थी। तो पता ये चला है कि जुनैद अकबर साहब की जो तकरीर है जनाबे वाला, वो तकरीर इस सिरे से मंजर आम सर गायब हो चुकी है। तो अब रिकॉर्ड के मुताबिक जुनैद अकबर साहब ने कोई तकरीर नहीं की थी। ये है जी हमारी जमहूरियत, हमारा ये पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट सुप्रीम है। ये इतना सुप्रीम है कि यहाँ से एमएनए गिरफ्तार हो जाते हैं, इतना सुप्रीम है कि यहाँ पर एक एमएनए की तकरीर गायब हो जाती है। इस पार्लियामेंट का पूरा निज़ाम है, इसके करता धरता एक बंदा है जिसका नाम है अयाज सादिक, सरदार अयाज सादिक, जिसको कस्टोडियन ऑफ द हाउस भी कहा जाता है। आयरॉनिकली सरदार अयाज सादिक को रिहाइश के लिए एक जगह दी गई है पाकिस्तान की आवाम की जानिब से, जिसको कहते हैं स्पीकर हाउस, जिसके बारे में कहा जाता है कि मिनिस्टर इनक्लेव का सबसे लग्जूरियस और सबसे बड़ा घर है वो स्पीकर हाउस जिसको बोला जाता है। कस्टोडियन साहब की टोटल औकात ये है कि कस्टोडियन साहब के होते हुए एक एमएनए की तकरीर गायब कर दी गई। कस्टोडियन साहब ने जिक्र करना भी मुनासिब ना समझा। कस्टोडियन साहब की जो ट्रांसमिशन है वो कोई और चलाता है। कस्टोडियन साहब को इस पे इख्तियार नहीं कि कौन सी तकरीर चलेगी कौन सी नहीं चलेगी। कस्टोडियन साहब के होते हुए पार्लियामेंट की बिल्डिंग से अंदर से एमएनएज को पुलिस वाले एजेंसी वाले उठा के ले जाते हैं। कस्टोडियन कुछ भी नहीं करता, सिर्फ बातें झाड़ता है खाली। तो ऐसा कस्टोडियन होने से बेहतर है बंदा इज्जत से बेरोजगार हो जाए। इज्जत बड़ी प्यारी चीज़ होती है अगर आप समझे तो, वरना आप बड़े होके अयाज सादिक नुमा भी कोई चीज़ बन सकते हैं। तो जनाबे वाला ये एक खबर थी जो उमर अयूब साहब ने शेयर की थी। इसके बाद हम आपको अपनी खबर से आगाह करते हैं। खबर क्या है? खबर है बैरिस्टर गौहर की परेशानी। क्या परेशानी है बैरिस्टर गौहर साहब की? परेशानी यह है कि बैरिस्टर गौहर साहब का नंबर लीक हो जाता है। अच्छा जी, कहाँ लीक हो जाता है? मुल्क दुश्मन एजेंसी को? नहीं जी, बैरिस्टर गौहर का नंबर पहुंच जाता है पीटीआई के कारकुनान के पास। फिर वो इनको फोन करके बातें सुनाते हैं, कुछ गालियां शलियां भी निकाल देते हैं कि तुमने इमरान खान की रिहाई के लिए क्या किया। तो बैरिस्टर गौहर अभी कुछ अरसा में तक जो है 3 नंबर चेंज कर चुके हैं, तब्दील कर चुके हैं 3 नंबर्स। और पार्टी में किसी को कल कुछ पता नहीं था कि वो कौन सा नंबर इस्तेमाल कर रहे हैं, कोई राब्ता नहीं हो पा रहा था बैरिस्टर गौहर साहब से, क्योंकि बैरिस्टर गौहर साहब जो परेशान है वो पार्टी के कारकुनान से, कि पार्टी के कारकुनान बिस्ती फरमाते हैं उनकी फ़ोनें कर करके, तो उनको बार बार नंबर चेंज करना पड़ता है। वो उनको व्हाट्सएप मैसेजेस करते हैं, वॉइस नोट्स भेजते हैं कि गौहर साहब आपको इमरान खान ने चेयरमैन बनाया था, आपने उसकी रिहाई के लिए क्या किया है। ये है वो शरीफुन, वैसे आपको पता है क्यूट से हैं, क्यूटी नाम भी रखा हुआ है पीटीआई के काफ़ी कारकुनान ने सोशल मीडिया पे उनका, लेकिन ज़्यादा ही क्यूटी बन गए हैं बैरिस्टर गौहर साहब। तो आजकल खूब उनकी जो है ना रगड़ा निकल रहा है कारकुनान के हाथों। अच्छा, अब ये आपने सुन लिया। अब लगे हाथों आप सुने जी डबल परेशानी हमारे दबंग वज़ीर आला बैरिस्टर कह रहा हूँ, बैरिस्टर नहीं, अली अमीन गंडापुर साहब की। गंडापुर साहब भी सख्त परेशान है जी, और गंडापुर साहब की परेशानी कोई और है। गंडापुर साहब की परेशानी फ़ोन नंबर वाली नहीं है।
दबंग गंडापुर की साहब की परेशानी है कि एमपीएस उनकी बात नहीं मान रहे। एमपीएस कह रहे हैं हमने माइन बिल को वोट नहीं देना। जी जनाब। और ये गंडापुर साहब ने बाकायदा मुक्तदर हलकों को कन्वे किया है कि मैं क्या करूं जी, मेरे एमपीएस जो हैं वो मेरी बात मानने के लिए तैयार नहीं है। खबरें कुछ ये भी आई थी कि पैसों का लालच दिया जा रहा है एमपीएस को, कुछ गोल्डन वीजों का जिक्र किया गया, कुछ डेवलपमेंट फंड्स का जिक्र किया गया। लेकिन अब ये हमें कंफर्म हुआ है कि गंडापुर साहब जो है मुक्तदर हलकों को कह रहे हैं कि जनाब पार्टी के कुछ लोग जो है मेरे खिलाफ साजिश कर रहे हैं, तो एमपीएस मेरी बात नहीं मान रहे। क्या बात नहीं माननी है गंडापुर साहब की? उन्होंने उन्होंने ये माननी है कि एसआईएफसी ने जो बिल भेजा है मादनियात वाला, उसको मनवन कानून का दर्जा दिया जाए। बिल लीक हो गया, सारी इंफॉर्मेशन लीक हो गई कि गंडापुर साहब का ये बिल आ किस चक्कर में रहा है। इसलिए गंडापुर साहब जो हैं जनाबे वाला, वो अब परेशानी के आलम में हैं और वो कह रहे हैं कि भाई मैं तो पास कराने के लिए तैयार हूं, लेकिन वो एमपीए मेरी बात नहीं मानते। आज जो मीटिंग रखी गई थी वो मीटिंग भी बदनज़मी का शिकार हो गई, बल्कि शदीद बदनज़मी का शिकार हो गई। वहाँ पर तलख कलामी हो गई। दूसरी तरफ इमल वली साहब जो है उन्होंने बगावत का ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा केपी के वसाइल अगर गरीब आदमी से लेके ये बड़ी कंपनियों को एसएएफसी को दिए गए तो मैं तहरीक चलाऊंगा। जेयूएफ भी इस बिल को मानने के लिए तैयार नहीं है। तहरीक इंसाफ के बेशतर कारकुनान जो है इस बिल को मानने के लिए, बल्कि कोई भी कारकुन इस बिल को मानने के लिए तैयार नहीं है। इस बिल के दाई हैं जी मुजम्मिल असलम साहब, शेख वकास अकरम साहब, बैरिस्टर गौहर साहब, अली अमीन गंडापुर साहब। ये चार बंदे हैं जी। बैरिस्टर सैफ हो सकते हैं, जारी बात है, लेकिन उनको बंदे थोड़ी है। ये हैं जी जनाब जो इस बिल के करता धरता है इस वक्त। साथ उनके जी मौजूद हैं शाहिद खटक साहब, सुहेल अफरीदी साहब, मीना खान अफरीदी साहब, जो गंडापुर साहब के साथ तबले पे संगत दे रहे हैं। कल ऐलान ये हुआ था कि जनाबे वाला ये बिल तब तक नहीं पेश किया जाएगा जब तक इमरान खान साहब रिहा होकर नहीं आ जाते। आज बातें की जा रही हैं कि जनाब ये बिल तब तक पेश नहीं किया जाएगा जब तक हमें इमरान खान साहब से गो अहेड नहीं मिल जाता। जैसे कि मैंने पहले बताया कि इमरान खान साहब जेल में हैं। जेल में 140 सफ़हात का बिल पढ़ना, फिर उसको पुराने बिल से कंपेयर करना, फिर चीज़ें समझना, इट नीड्स अ थॉरो रीडिंग, इट नीड्स अ लॉट ऑफ टाइम। एंड टाइम इज समथिंग दैट यू डोंट हैव व्हेन यू आर मीटिंग योर पार्टी लीडर फॉर 30 मिनट्स इन जेल, वो भी वंस अ वीक। तो इमरान खान कभी भी इस पे इंडिपेंडेंट व्यू एक बना नहीं सकेंगे, माँ सिवाय उसके जो कि उनको बताया जाएगा। शहजाद अकबर साहब ने पहले ही ये खबर दी थी कि जनाबे वाला ये इस किस्म की हरकत की जाएगी। आज खबरें भी चली कि जनाब गंडापुर साहब ने मुलाकात करनी है जेल में जाके इमरान खान साहब से, और मेन एजेंडा उनका मिनरल्स एंड माइन बिल ही होगा, और इसी बिल के लिए शायद उनको फौरन से पहले एक्सेस भी दे दी जाए। अब लॉजिक ये कहती है कि जनाब जब एक पार्टी जिससे आपको कोई काम है वो आपसे एक काम निकलवाने के लिए इतनी बेचैन है, तो जरा थोड़ा स्टैंड ले लो यार, थोड़ा हौसला पकड़ो जरा। वो इमरान खान की तकरीर याद है ना, दलेर बनो, हिम्मत करो। तो गंडापुर साहब दलेर बने, हिम्मत करें, अड़ जाए बिल पे कि लीडर आएगा तो पास करेगा। कोई बात नहीं, 77 साल से वो मिनरल जमीन की धरती में दफन है, पड़े हुए हैं वहां पर। कोई टार्जन नहीं निकाल सकता वो मिनरल्स, वो आप लोग ही निकालेंगे। तो कोई बात नहीं, 6 महीने लग जाए, 2 महीने लग जाए, इमरान खान को रिहा तो हो जाने दें, रोक दें बिल को। क्या हो गया, इतना डरते क्यों है यार? 2/3 मेजोरिटी से आए हैं और हुकूमत से जफ्फी डालना छोड़ें, खान साहब की बात मान लें। खैर देखते हैं क्या होता है जनाबे वाला। लेकिन एक बड़ी बार्गेनिंग चिप है पीटीआई के हाथ में, जो कि वो फेंकना चाह रहे हैं गंडापुर साहब। आई हैव नो आइडिया किस लिए। तो जनाबे वाला ये हो गई गंडापुर साहब की बात। आखिर में एक थोड़ी सी बात, ट्रंप साहब ने, मेरे जो फेवरेट लीडर हैं दुनिया के, उन्होंने चाइना पे टैरिफ लगाया, चाइना ने जवाबी टैरिफ लगाया। ट्रंप साहब ने हम टैरिफ सस्पेंड कर दिए। चाइना लेकिन बाज नहीं आ रहा। चाइना ने क्या किया? चाइना ने अपने सारे टिकटॉकर छोड़ दिए। वो सारे टिकटॉकर्स वो अब जा जा के हर फैक्ट्री के बाहर से, फैक्ट्री के अंदर से बना रहे हैं। कोई कह रहा है जी हर्मीज का बैग जो है, हर्मीज के बैग यहाँ से बनते हैं, 38,000 का डॉलर है, 1400 डॉलर का बन जाता है। कोई बता रहा है कि जी $2 में बैग ले लो, कॉपियाँ। कोई बता रहा है नाइकी का जूता $10 में तैयार होता है, वो आपको $200 में बेचते हैं। लुई वितौं के जूते जो हमारे यहाँ पर काठे काले अंग्रेज पहन के पाकिस्तान में भागे फिरते हैं, जो बताते हैं कि जनाब लुई वितौं पहना हुआ है मैंने, $250 का जूता लिया है, वो बता रहे हैं कि जी $20-20 का हम बना के देते हैं। गुची, शनैल, वो मुंह पे मार रहे हैं सारे ब्रांड्स, दुनिया के लग्जरी जिसको गुड्स कहते हैं। वो कहते हैं पकड़ तू अपना ब्रांड बैग, तो साड़ा बैग पकड़, सिर्फ लोगों का फर्क होएगा, क्वालिटी एक ही होगी, हाथ लगा के देख, इतना ही लग्जूरियस होएगा। तो इस टाइम पे तूफान आया हुआ है।
इसमें ये डिस्कस करने का मकसद क्या है? डिस्कस करने का मकसद है कौमें अपने एसेट्स डिजिटल ऐसे बनाती हैं। उनको डिजिटल दहशतगर्द नहीं कहती। उनको वक़्त आने पर बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल करती हैं। चाइना में आपको पता है वो वेस्टर्न मीडियम नहीं चलते, उनके अपने मीडियम बहुत स्ट्रॉन्ग है, सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स, टिकटॉक उन्हीं का प्लेटफ़ॉर्म है। लेकिन टिकटॉक इतना बड़ा प्लेटफ़ॉर्म है, उसका स्पिल ओवर फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, हर जगह पे आ रहा है और बेहतरीन तरीके से आ रहा है। सारे क्लिप्स शेयर किए जा रहे हैं, वेस्टर्न मीडिया उठा रहे हो क्लिप्स, वो क्लिप्स हैं इतने मज़े के, आप ज़रूर देखिएगा। लड़के जा रहे हैं, बता रहे हैं बैग कितने का बनता था, वो फिर बता रहे हैं चाइनीज़ आर्टिसान जो हैं, आर्टिस्ट हैं, वो कितना ज़बरदस्त काम करते हैं। फिर वो बता रहे हैं हमारी डिज़ाइनिंग कितनी अच्छी है, हमारी क्वालिटी कंट्रोल कितनी अच्छी है। कोई वीडियोज़ बना रहा है कि मुझे जनाब ऑर्डर आया पावर बैंक्स का, मैंने इनकार कर दिया कि सॉरी जी, मैं टैरिफ है आपका, तो हम नहीं आपको प्रोवाइड कर सकते। फिर इंटरव्यूज़ बताए जा रहे हैं चाइनीज़ के, जिसमें वो कह रहे हैं जी हम 5000 साल पुराना मुल्क है, हम अमेरिका के बगैर सर्वाइव किया, अमेरिका से पहले से हम यहाँ पर हैं और अगले 5000 साल भी हम यहाँ पर हैं, अमेरिका ने अपना बिज़नेस नहीं देना हमें, वी डोंट केयर। ऐसे होते हैं मुल्क जो खड़े होते हैं। गंडापुर साहब भी देख लें ये, बाकी सब भी देख लें, हमारे जो टार्ज़न है सारे वो देख लें कि मुल्क ऐसे होते हैं, ये ऐसे करके झुक के मिलने वाले ये मुल्क नहीं होते। बराबरी की सतह पर बात करते हैं, बल्कि तगड़े होकर बात करते हैं। तो जनाब ये थी कुछ अपडेट्स जो मैंने आपको अभी-अभी फराहम करनी थी और ऐसी खबर जो मुझे पसंद थी। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कौन-सी खबर आपको बेहतरीन लगी, क्या इम्प्रूवमेंट की जा सकती है, क्या चीज़ बुरी लग रही है, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। फिलहाल के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।